जब पृथ्वी पहली बार बनी तो यह एक उग्र गर्म बंजर गेंद थी। इसमें कोई महासागर या वायुमंडल नहीं था। पिघली हुई चट्टान की नदियां इसकी सतह पर बहती थी। धीरे धीरे ग्रह ठंडा हो गया और एक ठोस क्रस्ट बन गया। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने एक वातावरण बनाया, हालांकि इसमें केवल ऑक्सीजन का अंश था। जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, बादल बनते गए और बारिश हुई। वर्षा जल ने महासागरों को बनने में मदद की। प्राचीन वातावरण और महासागर आधुनिक जीवन के लिए जहरीले होंगे, लेकिन उन्होंने जीवन की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया। पृथ्वी के इतिहास और उसके जीवन को समझने के लिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना होगा। यह पृथ्वी के इतिहास को इयॉन्स, एराज, पीरियड्स, इपॉक्स एंड एजेस में विभाजित करता है। ये विभाजन भूमि ज्ञान, जलवायु और जीवन के विकास में बड़े बदलावों पर आधारित है। इयॉन्स जियोलॉजिकल टाइम की सबसे विस्तृत श्रेणी है। पृथ्वी का इतिहास 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पुराने से सबसे नए क्रम में यह हेडेन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक है। सामूहिक रूप से हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को कभी कभी अनौपचारिक रूप से प्रीकैम्ब्रियम कहा जाता है। हम फेनेरोजोइक के दौरान रहते हैं, जिसका अर्थ है दृश्यमान जीवन। आप पहले ही जान चुके हैं कि पृथ्वी 4.54 अरब वर्ष पुरानी है। फेनेरोजोइक इयॉन 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस प्रकार फेनेरोजोइक इयॉन पृथ्वी के इतिहास के 12% का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बजाय पृथ्वी के अधिकांश इतिहास को 3 प्री कैम्ब्रियम युगों द्वारा दर्शाया गया है। ये पुराने इयॉन पृथ्वी की शुरुआत, जीवन की उत्पत्ति और जटिल जीवन का उदय की कहानी बताते हैं। जियोलॉजिकल टाइम के इयॉन्स को एराज में विभाजित किया गया है, जो जियोलॉजिकल टाइम की दूसरी सबसे लंबी इकाइयां हैं। फेनेरोजोइक इयॉन को 3 एराज में विभाजित किया गया है: पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक। जीवाश्म रिकॉर्ड के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान फेनेरोजोइक इयॉन के 3 युगों से आता है। पैलियोजोइक एरा में पहले 4 अंग वाले वर्टिब्रेट और भूमि पौधों की उत्पत्ति है। मेसोजोइक एज ऑफ डायनासोर का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि स्तनधारियों और फूलों के पौधों की पहली उपस्थिति के लिए भी उल्लेखनीय है। अंत में सेनोजोइक एरा को कभी कभी एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, और यह वह युग है जिसके दौरान हम आज रहते हैं। जैसे इयॉन्स को एराज में विभाजित किया जाता है, वैसे ही एराज को समय की इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। सभी जियोलॉजिकल पीरियड में सबसे प्रसिद्ध मेसोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड है। पैलियोजोइक एरा को
6 पीरियड में विभाजित किया गया है, सबसे पुराने से लेकर सबसे छोटे तक। यह कैम्ब्रियम, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मिनियन है। ध्यान दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बोनिफेरस को 2 अलग अलग पीरियड में विभाजित किया गया है, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। मेसोजोइक एरा को ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में विभाजित किया गया है। अंत में सेनोजोइक एरा को 3 पीरियड में विभाजित किया गया है, पैलियोजिन, नियोजिन, क्वाटरनरी। जियोलॉजिकल टाइम के पीरियड को इपॉक्स में विभाजित किया गया है। फिर इपॉक्स को समय की और भी संकरी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें एजेस कहा जाता है। पैलियोजिन पीरियड को विभाजित किया गया है, सबसे पुराने से सबसे नए तक, पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। नियोजिन को मियोसीन और पिलोसीन इपॉक्स में विभाजित किया गया है। अंत में क्वाटरनरी को प्लेस्टोसीन और होलोसीन में विभाजित किया गया है।